अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था टेंसेस को, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंसेस और प्रेजेंट टेंस को डिटेल से कवर किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले मैं रिकमेंड करती हूँ आप वो वीडियो देख लें। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, जिससे आप बहुत जल्दी टेंसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस हमने 4 ब्रांचेस उसको डिटेल से डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पास्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 2 है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम एज इट इज़ आज हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डिटेल से डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने किसी भी टेंस को पहचानना है तो हमने किस तरह पहचानना है कि ये कहाँ से कौन सा मतलब टेंस है, कहाँ से ये जुमला है। तो हमने उसकी पहचान देखनी है कि उसके एंड पे जुमला कैसे ख़त्म हो रहा है। जैसे कि मैं आपको भी बता रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट की अगर आपने पहचान करनी है तो उसके एंड पे आ रहा होगा अलिफ, छोटिए बड़िए। जैसे कि उसने खत लिखा, वो सोया, वो भागा, वो गया, वो गई, वो गए, वो सोए, एट्सेट्रा। तो ये इसकी होगी पहचान। एक और पहचान भी है, ता था, ती थी, ते थे। जैसे कि वो लिखता था, वो पढ़ता था, वो सोता था, वो जाती थी, वो आती थी। ये सब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक है। अब आपने जुमला पहचानना हो तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये है पास्ट इंडेफिनिट का। जब आपको पता चल गया कि ये कौन सा जुमला है, फिर आपने क्या करना है, रूल्स अप्लाई करने हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि गो, वेंट, गोन। गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, फिर सेकंड वेंट और फिर थर्ड गोन। तो आपने क्या यूज़ करना है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट यूज़ करना है। सही हो गया। और अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। सिंपली पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें अभी हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। आपको याद हो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का इजाफा किया था, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था सिंपल सेंटेंसेस में। हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगाए थे डू और डज हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही है इसमें भी, हमने सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। ओके। इसमें हमने कोई एडिशन भी नहीं करना, सिंपली जस्ट सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना और सब्जेक्ट, बहुत सिंपली। चलें अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड करें पास्ट इंडेफिनिट को। मैंने आपको खत लिखा था, मैंने आपको खत लिखा था। आई रोट अ लेटर टू यू। रोट होगी सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। ठीक है। हम दरिया हम कल दरिया पर गए। ठीक है। वी वेंट टू रिवर येस्टरडे। वी वेंट टू रिवर येस्टरडे, मैं आपको बताया था ना, गो, वेंट, गोन, सेकंड फॉर्म वेंट होगी। तो ये जो कल आ गया उसकी वजह से येस्टरडे आ गया, आपको की वजह से टू यू आ गया। मैं ऐसे भी कह सकती थी मैंने आपको खत लिखा, मैंने मैंने खत लिखा। ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे लिखती थी कि आई रोट अ लेटर। जब मैंने ये कह दिया ना कि मैंने आपको खत लिखा, तो फिर टू यू इसलिए आया आपको जो मैंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद ये मैं सिंपली भी आपको बता सकती हूँ, हम दरिया पर गए। अब अगर हम ऐसे भी कर लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। वी वेंट टू रिवर। अगर हम कह रहे हैं हम कल दरिया पर गए, तो वी वेंट टू रिवर यस्टरडे। ठीक है। ये हो गया इसके सिंपल सेंटेंसेस। अब हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया है कि हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना सिंपल सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट के, लेकिन इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ऐसे नहीं होगा। इसके नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं डिड। ठीक है। सबके साथ ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सबके साथ हमने डिड लगा देना। और नेगेटिव में आपको पता है नहीं की बात करते हैं, उसके साथ हमने नोट का एडिशन भी कर देना। और आपको भी मैंने बताया कि हमने सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन वो सिंपल सेंटेंसेस में। जब हमने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, डब्ल्यू एच फैमिली में हमने डिस्कस करना है पास्ट इंडेफिनिट को, कोई भी जुमला, तो फिर हमने उसकी फॉर्म चेंज कर देनी, फर्स्ट फॉर्म पे आ जाना है। सही हो गया। जैसे कि हम अभी कुछ एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। सबा ने मेरी मदद नहीं की। सबा ने मेरी मदद नहीं की आपसे पता चल रहा है ये छोटी है, मैंने आपको बताया था इसकी पहचान। ठीक है। सबा डिड नॉट हेल्प मी। हेल्प फर्स्ट फॉर्म आ गया, हेल्प इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो डिड आपको बता दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब, और मी मेरी मदद। मरीज ने दवाई नहीं खाई। पेशेंट डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपको पता है नेगेटिव में लगता है। टेक फर्स्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है। टेकन फिर सेकंड हो जाएगी। द मेडिसिन, दवाई नहीं खाई।
समझ आ गई आपको? अब हम इसकी इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। सिंपली आपको पता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हमारा अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो हमने उसको स्टार्ट में ले आना है सेंटेंस के। तो क्या मोची ने जूतों को मरम्मत की, डिड द कॉबलर मेंड द शूज, डिड स्टार्ट में आ गया, बाकी पूरा का पूरा जो है वो सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट, क्या तुमने चोर को देखा, डिड यू सी द थीफ, सी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डिड आपको पता है हेल्पिंग वर्ब। समझ आ गई? अब आ जाए डब्ल्यू एच फैमिली का एक हम सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। नासिर ने किताब कहाँ रखी, ठीक है, ये डब्ल्यू एच आ गया, कहाँ, वेयर, व्हेन, हु, होम एटसेट्रा, ये डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है। तो वेयर डिड द नासिर पुट द बुक, सिंपली पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड लगाना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हाँ एटसेट्रा हमारी वो ऊपर से वैसे का पूरा सेंटेंस आ जाएगा। सही हो गया? ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। होप सो यू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसकी पहचान सबसे पहले क्या आता है इसके फिक्रों के एंड पे, रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा आपको याद हो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था, तो उसकी पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ एटसेट्रा, ये सारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी। तो आपने नोट किया सिर्फ था आ गया पास्ट की वजह से, प्रेजेंट की वजह से है आ जाएगा। तो ये सारे बहुत इजी हैं, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो मिक्स बिल्कुल नहीं होगा। सही हो गया? तो अब हमने इसके रूल्स देख लेने हैं। जब हम पहचान लेंगे किसी भी टेंस को, तो इसके रूल्स क्या है, इसमें आपने क्या करना है, उसमें भी आपको याद हो सेम वही रूल्स है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज करना है। तो और हमारा था और है वगैरह जो है वो चेंज होता रहेगा पास्ट प्रेजेंट में, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी सबसे पहले आती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी आपको याद है फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया था, इसमें भी आईएनजी, ओके। उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आता है भला, इज, आर, एम, ऐसे ही है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में हमारा वाज एंड वर, ठीक है। वाज किसके साथ लगाएंगे, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगाएंगे, वी, दे, यू या फिर प्लूरल के साथ। सही हो गया? अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, साथ उसके हमने आईएनजी लगाना है प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम वन बाय वन देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली, द कैट, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब बिल्ली सिंगुलर है तो वाज आ गया, और दूध पीने को क्या कहते हैं, हमारा जो लगेगी फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो ड्रिंकिंग आ जाएगा, आईएनजी हम आपको पता है ऐड करना है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मिल्क। समझ आ गई? अब नेक्स्ट इसी तरह मैं अपने भाई को तलाश कर रहा था, तो आई आ गया, और तलाश करने को क्या कहते हैं, लुक फॉर, तो यहाँ पे हमने आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो आईएनजी आ गया, और भाई फॉर माई ब्रदर। सही हो गया? आई वॉज लुकिंग फॉर माई ब्रदर। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, हमने जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। नाजिया स्वेटर नहीं बुन रही थी, नाजिया वाज नॉट निटिंग द स्वेटर, ठीक है। लड़के शोर नहीं कर रहे थे, तो बॉय ज़्यादा है, वर्ड नॉट, तो शोर करने की इंग्लिश मेकिंग अ नॉइज़, करने की इंग्लिश मेकिंग, और फिर शोर की इंग्लिश नॉइज़। ठीक हो गया? अब इंटेरोगेटिव भी सिंपली क्या करना है, हमने वाज वर्ड को फिक्र के शुरू में ले आना है। क्या औरतें रो रही थी, औरतें ज़्यादा है ना, तो वर आ गया फिर उसके बाद औरतें, विमेन और वीपिंग। सही हो गया? क्या लोग आग बुझा रहे थे, तो पीपल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो फिर उसके साथ भी हम वर ही लगाएंगे, वर द पीपल एक्सटिंग्विशिंग द फायर। ठीक हो गया? आग बुझाने की इंग्लिश होती है एक्सटिंग्विशिंग द फायर, ठीक है। एक्सटिंग्विश होती है बेसिकली, आईएनजी इसलिए लगाया हमने क्योंकि हमें पता है हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ओके, अब हम डब्ल्यूएच फैमिली का एक सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। वो कहाँ जा रही थी, ठीक है। तो कहाँ वो पता है कहाँ से आ गया, डब्ल्यूएच फैमिली से, कब, कहाँ, कौन, कैसे, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमने इसको ट्रांसलेट कर लेना है, इसकी जगह क्या आ गया, वेयर। उसके बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वर्ब है, तो आपको पता है सिंगुलर है, तो वाज आ गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, हमारी विमेन है, तो शी आ गया। फर्स्ट फॉर्म हमारी गो है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी। ठीक हो गया? गोइंग हो गया, वो कहाँ जा रही थी, वेयर वाज शी गोइंग। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम करते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। टेंस के एंड पे आएगा, सेंटेंस के एंड पे हम देखेंगे एक और पहचान होगी, वो है लिया था, ली थी, लिए थे, एट्सेट्रा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था,
उसमें भी ऑलमोस्ट यही थी, लेकिन उसमें क्या था, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर चुका हूँ, या फिर लिया है, ली है, ले हैं, ये सारी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में की थी। ठीक है, लेकिन ये पास्ट है तो ये था आ जाएगा, हमारा माजी जो होगा, इसीलिए। ठीक है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, इसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। आपको याद हो हमने उसमें भी कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया था, थर्ड ही लगाया था। उसमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, उसमें हमने यूज़ किया था हैज़ एंड हैव। ठीक है, हमने डिस्कस किया था हैज़ किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, वही हमने सबके साथ लगाना है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सब के साथ हमने हैड ही लगाना है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूला कौन सा है पास्ट परफेक्ट का। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आप एक ही सेंटेंस में दो कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, एक ही मतलब सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, तो उसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम सेंटेंस किस में कन्वर्ट करेंगे, डबल सेंटेंस है। ठीक है, तो उसको हमने उसका भी एक हल है। ठीक है, वो कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने पास्ट परफेक्ट में करना है चेंज, और नेक्स्ट जो हाफ है जो हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि सूरज गुरूब होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, ये जो चुके थे ना, हम घर पहुंच चुके थे, ये तो पूरा हो गया। आपको समझ आ रही होगी कि ये तो हो गया है सारा का सारा, नीचे वाला जो जो सेंटेंस है हम घर पहुंच चुके थे, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट अप्लाई करना है, यानी कि जो नेक्स्ट हाफ वाला हमारा उर्दू का सेंटेंस है वो हमने फिक्रे के स्टार्ट में लिखना है, और वो हमने किस में करना है कन्वर्ट, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि चुके थे, इस हिसाब से हमने इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। और बाकी जो हमारा सेंटेंस रह गया है सूरज गुरूब होने से पहले, ये आधा सेंटेंस, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट हमने अभी किया है। ठीक है, उसका क्या रूल है, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, ऐसे ही है। तो हमने वैसे ही करना है इसको। चले हम करते हैं, सूरज गुरूब होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। पहले हमने किसको ट्रांसलेट करना है, हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो हम की इंग्लिश वी, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया हैड, और रीच की जो है थर्ड फॉर्म वो रीच्ड होगी, और घर की होगी होम। ठीक है, ये हमारा जो भी हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये सारा वही है। सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर थर्ड फॉर्म और वर्ब आ गया, और ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया। उसके बाद पहले आ गया, पहले की जगह हमने लिख दिया बिफोर। उसके बाद आ गया सूरज गुरूब होने से पहले, वो अब हमने ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सूरज गुरूब को होने की इंग्लिश को क्या कहते हैं हम, द सन सेट। ठीक है, तो गुरूब होने की इंग्लिश होगी द सेट, और सूरज सन, और हमने पहले की जगह बिफोर लगा दिया सिंपली। ठीक है, जो सेट है वो सेकंड फॉर्म है, समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। एक और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं, जब वो आया तो मैं खाना खा चुका था। तो मैं खाना खा चुका था एक हो गया। तो फिर जो दूसरा सेंटेंस है, तो वो क्या है, जब वो आया। तो जब वो आया को हमने ट्रांसलेट करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और मैं खाना खा चुका था इसको हमने किस में ट्रांसलेट करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड ईटन फूड, आई हैड हमने कौन सी फॉर्म लगाई, हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया है, ये हमने लगाया है पास्ट परफेक्ट का। इसके जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने थर्ड लगाई, ईट, एट, ईटन। तो ईटन जो है वो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ लगाई वर्ब। उसके बाद हमने क्या लगाया, फूड, इसकी ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब, जब की जगह हमने लगा दिया व्हेन। उसके बाद हमने सारा किस में ट्रांसलेट किया है, वो आया, तो जब वो आया तो वो हमने किस में कर लिया, तो वो हमने कर लिया है पास्ट इंडेफिनिट में, ही कैम। तो कैम जो है वो सेकंड फॉर्म है, आपको पता है, और हमने डिस्कस किया पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किस में होना है, सिंपल सेंटेंसेस हमने सेकंड फॉर्म में लगानी है। ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, हमने कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, ऐसे ही है। तो ये हो गया इसके सिंपल सेंटेंसेस। इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने आपको बताया जो एंड वाला पार्ट है ना, उसको हमने सिंपली पास्ट परफेक्ट में कर लेना, जो शुरू वाला पार्ट है उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कर लेना, सही हो गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। अपने बाप के आने से पहले वसीम सो नहीं चुका था। तो पहले हमने वसीम सो नहीं चुका तो को ट्रांसलेट कर लेना है पास्ट परफेक्ट में, और अपने बाप के आने से पहले हमने बाद में कर लेना ट्रांसलेट, वो हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए हम करते हैं। वसीम हैड नोट गोन टू स्लीप, हैड आ गया, किसका आ गया, ये पास्ट परफेक्ट का आ गया। गो वेंट गोन, गोन थर्ड फॉर्म होगी, ये भी आपको पता है, हमने पास्ट परफेक्ट में भी देखा है। टू स्लीप, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हो गया हमारा किसका, पास्ट परफेक्ट का। पहले, फिर हमने लिख दिया पहले की इंग्लिश बिफोर, फिर उसके बाद हमने अपने बाप के आने से, तो ये सारा हमने किस में ट्रांसलेट करना है,
पास्ट इंडेफिनिट में, हिज फादर केम, ठीक है, कम केम कम, ठीक है, तो हमने केम सेकंड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर नहीं चुका था, ठीक है, तो मरीज मर नहीं चुका था, पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। द पेशेंट हैड नॉट डाइड। हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका पास्ट परफेक्ट का। और डाइट जो है वो आपको पता है थर्ड फॉर्म है, वो भी किसकी है आपको पता है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है, पास्ट परफेक्ट में। पहले की जगह बिफोर आ गया। और फिर द डॉक्टर केम, जो आपको पता है वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, सिंपली। उसके बाद हम देख लेते हैं एक इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। क्या उन्होंने पहले ही अपना काम ख़त्म कर लिया था, ठीक है, तो हैड दे ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपने पहले लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लगा लेना है सब्जेक्ट। उसके बाद पहले की जगह आ गया ऑलरेडी, ख़त्म काम की क्या होती है फिनिश्ड, और फिर देयर अपना, और वर्क काम। सही हो गया, ये हो गया इंटेरोगेटिव। एक और इंटेरोगेटिव हम देखते हैं। क्या तुमने पहले कभी हाथी ना देखा था, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे तो ये तो चुका था, ये लिया था, तो आप ये भी देख लें कि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो या था भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो देखें, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुमने पहले कभी हाथी ना देखा था, हैड आ गया, आपको पता है इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्र के शुरू में ले आते हैं। फिर आ गया यू नेवर सीन एन एलिफेंट बिफोर, ठीक हो गया। अब एक WH फैमिली का देख लेते हैं। जाहिद ने अगस्त तक क्यों मकान का किराया अदा ना किया था, मैंने बताया था ना आपको, या था भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने WH फैमिली का लगाना है क्यों, वाई। फिर उसके बाद हैड जाहिद नॉट पेड द रेंट ऑफ द हाउस टिल अगस्त, हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने WH फैमिली लगाई, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड हमारा, फिर हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं की बात की थी, आपको पता है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नोट लगाते हैं, वो भले नेगेटिव इंटरोगेटिव हो या फिर WH हो, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो है टिल अगस्त, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, इसकी भी हम पहचान कर लेते हैं। इसकी पहचान है, फिक्र के आखिर पे क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी यही है, ठीक है। तो इसके साथ आपको पता है जब वक्त की मिकदार आ जाएगी तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी, सही। और आपको याद हो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब किए थे तो फिर हमने भी उसकी पहचान की थी, तो उसमें भी यही था, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ वक्त की मिकदार। तो ये परफेक्ट पास ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर अब अगर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें भी जब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें सब में वक्त की मिकदार आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से सिंस फोर भी आएगा, ये आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ, हम इसमें भी मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हमने भी देखी है, क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, सही है, साथ में होगी इसकी वक्त की मिकदार। तो उसमें भी आपको याद हो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब किया था तो उसमें हमने, आपको याद हो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाई थी, और साथ में हमने उसके ING भी लगाया था। इसमें भी सेम वैसे ही होना है। तो उसमें आपको याद हो अगर हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया था, वो था हैज़ बीन एंड हैव बीन। इसमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड बीन। आई वी दे यू ही शी इट सब के साथ हैड बीन लगाना है, ठीक है। सिंस फोर आपको पता है वक्त की मिकदार की वजह से हर जगह जब जहाँ पे भी वक्त की मिकदार आएगी वहाँ पर आपने सिंस फोर ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास सिर्फ 3 टेंसेज होते हैं जिसमें वक्त की मिकदार लगती है, और उसमें 3 टेंसेज में सिंस फोर लगता है, वो मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सिंस किसके साथ लगाना है, फोर किसके साथ लगाना है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर एक मरतबा बताती हूँ। जब आपको कंफर्म टाइम नहीं पता हो, जैसे शाम से, रात से, सुबह से, कल से, परसों से, तो उसके साथ हम सिंस लगा देंगे। जब आपको टाइम पता हो, जैसे कि कितने घंटों से, कितने मिनट से, ठीक है, 1983 से, या जैसे भी, ठीक है, तो उसके साथ आपको जब ज़्यादा शॉर्टी हो टाइम की तो उसके साथ आप फोर लगाएंगे। हम कुछ आगे एग्जांपल्स भी हैं उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका एक मिनट हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाएंगे वर्ब, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे सिंस फोर, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टाइम। चलें स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। हम 2 घंटों से आराम कर रहे थे, ठीक है। तो हम वी आ गया, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो सबके साथ एक ही लगना है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ टेक, फिर उसके बाद ING, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको पता है ING लगाना है। रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर आपको पता है 2 घंटे, आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, ठीक है। तो फिर आ गया इसके साथ 4 और घंटों 2 आवर्स, सिंपली
हमने पहले भी किए थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था, बस यहाँ पे थे वगैरह आ रहा है पास्ट की वजह से, ठीक है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी और प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप बहुत इजीली ये आराम से सेंटेंसेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी एग्जांपल। बच्चा शाम से सो रहा था, चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैड बीन। उसके बाद नेक्स्ट उसने फॉर्म कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी। फिर सिंस फोर में से हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि शाम से हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो उसके साथ हम लगा देंगे सिंस, और शाम से इवनिंग सिंपली। तो क्या हो गया, चाइल्ड हैड बिन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, सिंपल। नेक्स्ट अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस से भी एक मरतबा देख लेते हैं। वो 4 रोज से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो की इंग्लिश क्या होगी, ही। उसके बाद आपने देख लेना है आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड। आपको पता है जब आपका नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आपने इसमें करने होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें जो हैड बीन होता है ना उसके दरमियान में जो सा भी होगा, हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन, इन दोनों के मतलब दरमियान में आपने नोट लगाना होता है, जैसे कि हैज़ नोट बीन, हैव नोट बीन, हैड नोट बीन। तो इसी तरह इसमें भी आ गया हैड नोट बीन, तो ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्ट, उसके साथ आईएनजी, फिर टाइम हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आपने देख लेना है सिंस फोर में से क्या लगेगा, फोर, फिर कितने दिनों से, फिर 4 डेज। सिंपली वो 4 रोज से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम फॉर 4 डेज। उसके बाद क्या है, अली 3 बजे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था, अली, आपको पता है हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा यही हो गया, हैड नॉट बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वेट, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारी आईएनजी। उसके बाद हमने देख लेना किसका इंतज़ार, तुम्हारा इंतज़ार, फॉर यू, ये फॉर यू तुम्हारा इंतज़ार है, ठीक है। ये सिंस फोर वाला फोर नहीं है। उसके साथ हमने लगा दिया सिंस 3 o'clock, ठीक है। वो क्या अली 3 बजे से, 3 बजे से, तो इसलिए सिंस आया है यहाँ पर, ठीक है। बजे से में और 3 घंटे से बहुत फ़र्क है इसमें, ठीक है। ये बजे से की वजह से यहाँ पे सिंस आ गया है। अब कितने बजे, कौन से 3 बजे से, सुबह वाले या शाम वाले, ये तो हमें नहीं पड़ता ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस आ गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मिक्स नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है कि हमने सिंस लगाना है कि फोर लगाना है। ये 3 बजे से की वजह से सिंस आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहते हैं ना 3 घंटे से, तो फिर हमारा यहाँ पे फोर आ जाना था। इसके बाद हम देखते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या नाला सुबह से रो रही थी, तो आपको पता है हमने इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है। तो फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, तो फिर आ गया हैड। तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट नाइला। उसके बाद हमारा पूरा जो हेल्पिंग वर्ब है नेक्स्ट, वो बीन उधर आ गया। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वीप, उसके साथ आईएनजी। तो बस सिंस फोर में से क्या लगेगा, सुबह से, आपको पता है शाम से, रात से, कल से, परसों से, इसके साथ सिंस लगता है, सिंस लगा दे। उसके बाद मॉर्निंग, तो क्या आ गया, हैड नाइला बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। एक और हम सेंटेंस देखते हैं, क्या वो 2 घंटों से अखबार पढ़ रहा था। सिंपली जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया हैड, तो उसके बाद हमने सब्जेक्ट के साथ लगा दिया ही। उसके बाद नेक्स्ट हाफ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है बीन, वो पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड, उसके साथ आईएनजी। उसके बाद हमारा क्या, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। उसके बाद हमारा सिंस फोर में से क्या लगेगा, फोर। उसके बाद 2 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक है। 2 घंटे से मैंने आपको बताया ना, 2 घंटे से और 2 बजे से बड़ा फ़र्क है। अगर 2 बजे आ गया तो ऊपर देखे सिंस 3 o'clock आ गया, ठीक है। 2 o'clock आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 बजे से अगर कहेंगे सिंस 2 o'clock आ जाएगा। जब 2 घंटों से कहेंगे फिर 4 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बहुत ख्याल से करना है। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे फ्यूचर को डिटेल से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर बीइंग योर प्रेयर्स।